नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार रोजाना की तरह बेहतर और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम स्पेशल मैथमेटिक्स पेडागोजी के 10 प्रश्न। आप कहोगे सर कैसे सॉल्व होंगे? हम कुछ इसमें ट्रिक ही इस्तेमाल करेंगे, यानी ट्रिक की बात करेंगे। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, ट्रिकी वर्ड, जिसमें हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई मेरा क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सही कर पाएगा। ये कोई डिजिट वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्शन है पेडागोजी जो आपको पूरी तरीके से एग्जाम को आसानी से क्रैक करवाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल वीडियो दी थी कि भैया सीटेट को कैसे क्रैक करें। उसमें कुछ वर्ड बताए थे कि भाई ये वर्ड है, इन्हीं वर्ड से आपको पकड़ लेना है आंसर अपना। ठीक है, कौन से नेगेटिव होते हैं, कौन से पॉजिटिव होते हैं, वो सर हम आज मैथमेटिक्स में भी लगा लेते हैं। इसलिए हर बहन, हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पता नहीं सिलेक्शन आप का नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप पहली बार विजिट करे हो तो ये पक्का है कि आप सही जगह पर आ गए हो। तो इसलिए अब घबराने की बात नहीं है। 10 से 15 वीडियोस आप देखो, मस्ती से एग्जाम दो जाके। हम केवल वही पढ़ा रहे हैं आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से लगाएंगे। क्या होगा, हमें सबसे पहले ये देखना है कि भैया लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स पेडागोजी में, और ये 10 प्रश्न आपने कर लिए, समझ लो एग्जाम आपका बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कक्षा इतने इतने के विद्यार्थी को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। भाई शेष की बात कर रहा है। जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है, या तो कट जाती है, और या तो फिर उसमें क्या होता है, कुछ शेष बचता है ना। तो हम कहते हैं कि सर भाई जो विभाजक होता है वो बड़ा होता है और शेष छोटा होता है। इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ये हो सकता है। हमेशा हमने कहा कि नेगेटिव वर्ड्स नहीं लेने हैं, जो आप बहुत तरीके से बच्चे को करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं, ये आपको नहीं लेना है। ब्लैक बोर्ड पे लिखें या व्हाइट बोर्ड पे लिखें, ये भी आपको नहीं करना है। तो ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनको आपको आंसर नहीं लगाना है कभी भी। श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल लिखना। अरे बहुत सारे सवाल लिखना ही नहीं है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, अनेक बार की बात नहीं है। विभाजन करने वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, यानी हमें विभाजक और शेष की बात करना था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना, एक समूह बनाना किस तरीके से कि भैया बच्चा समझ में आ पाए। कैसे? अब हमें क्या समझाना था, हमें यह समझाना था विभाजक से कम होता है क्या सर, शेष कम होता है। तो मैं आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि सर 11 है और 11 में सर 5 का भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, तो मैं कहता हूं एक शेष बचा है, तो मैं कहूंगा कि विभाजक सर बड़ा है और शेष छोटा होता है। तो सिंपल सी बात है कि सर हम ऐसे कहीं ना कहीं वर्ग बनाएंगे, समूह बनाएंगे, जिससे बच्चा वस्तुओं की संख्या प्रदर्शित करेंगे, एक ग्रुप्स बनाएंगे ना, और ये देखेंगे कि भैया ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इस तरीके से हम बच्चे के दिमाग में सेट करेंगे। ठीक है, बार बार हम उसको क्या नहीं लिखेंगे, श्याम पट पर नहीं लिखेंगे। इस चीज को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन आपको नहीं लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थी को संख्या पद्धति पढ़ाना है आपको। संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? कक्षा 3 का बच्चा है, ध्यान दीजिएगा। 6 अंकों तक गणना करना, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। हमने आपसे कल ये भी कहा था कि जब आपसे कुछ भी ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, आपको सकारात्मक आंसर लगाना है, और वो भी कौन सा सकारात्मक आंसर लगाना है, जो सबसे बड़ा हो। हमने आपसे कहा था कि सकारात्मक आंसर है और जो सबसे बड़ा हो। देखो सबसे बड़ा यहाँ पर लग रहा है यही वाला, क्योंकि ये भी है, ये इससे भी छोटा है, तो आप समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन नंबर चौथा तो यहाँ पर बिल्कुल कट गया था। अच्छा, इसमें देखते हैं वो ट्रिक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कक्षा 3 के विद्यार्थी को संख्या पद्धति पढ़ाना है, उसका उद्देश्य क्या है? 6 अंकों तक गणना करना। क्या मैं कक्षा जो है संख्या पद्धति को 6 अंकों तक हम लिख देते हैं कि भाई 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है और सर ये 6 है, क्या इससे बच्चा संख्या पद्धति का पढ़ने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? आप कहोगे सर नहीं होगा। मैं देख लेता हूं नीचे से, भैया बड़ी संख्या को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता करना। बड़ी संख्या को पढ़ाने में अगर मैं आपसे लिख दूं कि 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, क्या इसको पढ़ने के लिए वो संख्या पद्धति समझ जाएगा क्या?
या इसके आगे जितनी भी संख्या बढ़ाते चले जाएंगे ये बड़ी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। 4 अंकों वाली संख्या के योग, भाई जरूरी है कि 4 अंकों की ही बात कर रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह में बांटना है स्थानीय मान की सार्थकता को समझाना। क्योंकि अगर 4, 5, 6, 7 है तो इसको बताना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये होता है, और अगर 5 का स्थानीय मान निकालना है तो नीचे 5 लिखना है और उसके पीछे जितने भी डिजिट हैं सर 0 0 लगा देना है। तो स्थानीय मान को बताना है, उसके प्लेस वैल्यू को भी बताना है। क्लियर? याद रखना, प्लेस वैल्यू कहते हैं स्थानीय मान को। तो भैया ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर दूसरी ट्रिक लगाते कि भैया सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, तो सबसे बड़ा आंसर भी यही है और पॉजिटिव भी है। कॉन्सेप्ट भी समझ लिया हमने, ट्रिक भी समझ ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को लगाएंगे। कह रहा है गणित में गणना करने वाले कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? गणित में गणना करने वाले कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? अब ये देखना है कि क्या हर जगह होता है आंसर बड़ा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि नेगेटिव वर्ड्स नहीं लेने हैं। हमने कल आपको वीडियो बताई थी सीटेट की जिसमें नेगेटिव वर्ड कौन कौन से थे? दंड देना बच्चे को, परामर्श, प्रधानाचार्य से परामर्श लेना, पीटना, पुरस्कार देना, कंडीशंस वाले वर्ड जैसे केवल, एक ही, मात्र, इस तरीके के वर्ड आपको कभी भी ऑप्शन में चुनाव नहीं करने हैं। गणित में गणना करने वाले कौशलों का विकास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, केवल जो आप एलोगरिथम जो करते हो, लघुगणक की बात करते हो, उसका वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके और संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। मैंने कहा था आपसे नेगेटिव वर्ड में क्या क्या होते हैं। नेगेटिव वर्ड में केवल होता है तो नहीं हो सकता, केवल होता है नहीं हो सकता। हमने कहा अधिक से अधिक अभ्यास कराना, तो ये भी नहीं होगा। मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, ऐसा नहीं होगा। तो हमारी ट्रिक क्या कहती थी? हमारी ट्रिक ये कहती थी पॉजिटिव वर्ड क्या है? पॉजिटिव वर्ड ये है गतिविधि का आयोजन कराना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 3 के साथ चला जाएगा। बच्चा जानता है, वो वीडियो जरूर देखना आप सीटेट एग्जाम को क्रैक करने वाली, नीचे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है? तो इसलिए वहां से अगर आप देख लेते हो तो वहां से आपके कितने नंबर बढ़ जाएंगे? लगभग 10 से 15 नंबर आपके आसानी से फ्री में बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा ये चीज़। मुझे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों तजुर्बा है पिछले रिजल्ट्स का, क्योंकि हमने यहाँ पर आपके जो स्टूडेंट, जो आपसे सीनियर स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी निकल चुके हैं। हम हर 6 महीने में आपका रिजल्ट प्रेषित करते हैं टेलीग्राम पर। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कितने नंबर आते हैं, 120 प्लस, 130 प्लस, इस तरीके के नंबर पिछले 6 महीने में हमने आपको रिजल्ट दिखाया, ठीक है ना? उसके पहले लाखों बच्चे पास हुए। तो इस तरीके के जो ट्रिकी वर्ड हैं वो आपको पहचानने होते हैं। बाद बाकी आप ब्रिलियंट हैं ही। कक्षा 5 की बात करें, अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कक्षा इतने विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? कह रहा है समतल जो है आकृति है, कोई ऐसी आकृति है, कोई ऐसी आकृति है, कोई ऐसी आकृति टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन है तो समतल भैया। तो उसको किस तरीके से करवाना है? परिचित करवाना है। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों और क्षेत्रफल की गणना करना हो सकता है आंसर। विभिन्न वस्तु जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। एक चीज दिमाग में हमेशा याद रख लेना मेरे भाई, आपको ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है। जब भी हथेली की बात करें, हाथ की बात करें, पत्ती की बात करें, जैसे ही आपको गणित में ऐसा ऑप्शन मिले हथेली और पत्ती, वैसे ही टिक कर देना। आप वैसे ही टिक कर देना आंसर, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर कक्षा में बैठा हुआ अध्यापक है और वो क्या समझाता है, उसके पास कुछ नहीं दिख रही चीज़, वो अपने हाथ से ही समझाने लगता है। उसने पत्ता उठाया एक पेड़ का, वो अपने पत्ते से ही समझाने लगता है कि ये क्षेत्रफल है, ये है, वो है ना? तो समतल के बारे में बता रहा। तो हमेशा इस तरीके की कोई ऑप्शन मिले आपको, हथेली, पत्ती, पेंसिल, तो वही आपको क्लिक कर देना है। अच्छा, आयत की लंबाई और चौड़ाई को पता लगाते हुए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, हमने कहा था सूत्र का प्रयोग करना नेगेटिव वर्ड है, लेना ही नहीं है, चाहे जितना बड़ा ऑप्शन हो आपका, लेना ही नहीं है। आयत और वर्ग, तो इसमें तो ऐसा तो कहा नहीं गया आयत और वर्ग को ही समझाओ तभी इसको क्षेत्रफल आएगा। अरे भाई कोई भी चीज़ ले लो उससे क्षेत्रफल आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 2 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पास ये रहा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर ये रहा, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, और ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा बोले तो एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कब आया था सर? 2005 में आया था। क्या कहता था? ये कहता था कि भाई स्कूली शिक्षा को बाहर के वातावरण से जोड़िएगा। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? मतलब चिंतन के बारे में कह रहा है एनसीएफ 2005, और ये भी कहता है कि भाई उसका तरीका जो है क्या,
उसका दृष्टिकोण शामिल होता है। और ये किसके द्वारा जो है किया जा सकता है, गणित का जो ये चिंतन है, तर्कणा है, यह किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं भैया ऑप्शन। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक में, मैंने कहा ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारा अभ्यास, केवल मात्र ही, एक ही, मात्र ही, इस तरीके के ऑप्शंस आपको लेने ही नहीं हैं। दूसरा, विद्यार्थी को विशेष कोचिंग देना, विशेष कोचिंग देना, एक्स्ट्रा कोचिंग देना, केवल कोचिंग देना, मात्र कोचिंग पर निर्भर होना, तो ऐसे वर्ड भी आपको नहीं लेने हैं। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, मैंने कहा था, कल आपसे बताया था, वास्तविक जीवन से जोड़ना, अवसर देना, गतिविधियों में शामिल करना, चर्चाओं में शामिल करना, है ना, ये क्या होते हैं, अर्थपूर्ण संबंध रखना, ये सभी पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। 4 क्या है, गणित को सभी पाठ्यपुस्तक नहीं, पाठ्यपुस्तक लेना ही नहीं है। तो अब बताओ, बड़ा आंसर है और क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सब क्वेश्चन आपके बिल्कुल ट्रिकी हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। हम कोई ऐसे वीडियोस नहीं बनाते हैं, हम वीडियोस को कैसे बनाते हैं सर, बिल्कुल यहाँ पर प्रयोग के ऊपर बनाते हैं कि हमारा प्रयोग क्या है। मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ। इस तरीके की वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराई कल रात को, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी का सिलेक्शन मुझे चाहिए इस बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। यानी 2/3 प्लस 2/5 है बराबर, इसको 4/10 लिख रहा है। जबकि क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था सर 15 आना चाहिए था एलसीएम, और 5 दूनी 10 आना चाहिए था, 5 तियो 15, तो 3 दूनी 6, 16/15 की बात कर रहा था सर जी, है ना। तो अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर ये आ रहा है, तो ये तो त्रुटि है, ये तो त्रुटि है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों ने त्रुटि करा है। अब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, क्यों किया है। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। श्री सिंह कौन है, श्री सिंह होगा कोई अध्यापक कक्षा में, ठीक है, याद रखिएगा, आया वो क्वेश्चन है। श्री सिंह पढ़ा रहे थे भाई साहब, और उन्होंने देखा कि बच्चों को एक भिन्न दी, और इस भिन्न का आंसर उन्होंने ये निकाला। अब ये त्रुटि है आपकी, इसके लिए एक अध्यापक क्या करेगा, चलो देखते हैं। हर के लाशा की संकल्पना को स्पष्ट करना, समान प्रकार के सवालों का अधिकाधिक अभ्यास कराना। मैंने कहा निगेटिव वर्ड है, तुरंत हटाओ। पहला वाला ऑप्शन तो हो सकता है, मे भी देखते हैं आगे, इससे भी बेस्ट आंसर मिल सकता है। असमान भिन्न के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवाल का अभ्यास कराना। तो दोस्तों अब बताओ, ऑप्शन नंबर 3 भी हो रहा है सही, ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो रहा है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 भी लग रहा है सही। तो जल्दी से कमेंट करें कि आंसर क्या होगा। तो देखो, अधिकाधिक अभ्यास कराना तो एक अलग बात है, लेकिन उसके पहले अगर अभ्यास कराना जो वर्ड लिखा है ना, उसके आगे देखो। अब कहोगे सर इसमें तो आप निगेटिव बता रहे थे, तो ये होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा। हमने कहा अधिकाधिक अभ्यास कराना निगेटिव, लेकिन यहाँ पर लिखा है अभ्यास करना, तो इसके ऊपर वाला वर्ड हम पढ़ते हैं। कहता है कि असमान भिन्नों के योग, हमने कहा था 1/2 दी है, 1/3 दी है, असमान भिन्न है। योग की संकल्पना को स्पष्ट करना कि भैया ये है, स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से भिन्नों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, समझ रहे ना। और करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना, चित्र के जरिए से भिन्न को बताना चाहिए कि भाई हमारा एक पार्ट ये हट गया 4 पार्ट में से, तो हमारा 1/3 पार्ट बचा, है ना। तो उसके बाद में समान प्रकार के सवाल को अभ्यास कराना, वो भी कैसे सर, चित्रात्मक प्रतिरूप। मैंने आपसे ये भी पॉजिटिव वर्ड में कहा था कि बच्चा दिमाग जो है इमेजेस पे चलता है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा। समझ रहे ना इस चीज़ को, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत बच्चा गलत करके चला आता है। क्वेश्चन नंबर 7, योग और व्यकलन। व्यकलन देखो, योग माने होता है प्लस और व्यकलन मीन्स होता है माइनस, यानी सब्सट्रैक्शन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने के लिए विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन का शीर्षक क्या है। हमें बच्चों को योग पढ़ाना है और माइनस पढ़ाना है, मतलब प्लस और माइनस का आधारित जो सवाल होते हैं उनको बताना है कि किस तरीके से सवालों को हल किया जाता है। और विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन का शीर्षक क्या है, गलत आंशिक रूप से सही पूर्णता सही, सवाल का बोधन निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समस्या और प्रस्तुतिकरण। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आंसर हो सकता है,
गलत और आंशिक की बात नहीं हो सकती। सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सही जवाब मैंने कहा था नेगेटिव वर्ड होता है, बिल्कुल सही जवाब लिखना। हमने कहा त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। सवाल की पहचान, सही प्रक्रिया निष्पादित करना, सही प्रक्रिया निष्पादित करना कोई नहीं है, केवल क्या करना है, सवाल का बोध होना चाहिए, उसके अंतर्गत संक्रिया, पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण होना चाहिए और समाधान और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये रहा पेडागोजी का। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारे पास, कह रहा है आपसे कि भैया क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पैटर्न की सहायता करना और उन्हें पूरा करना, ध्यान दीजिएगा, पैटर्न की सहायता करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों है? पैटर्न की सहायता से, पैटर्न की सहायता करना और उन्हें पूरा करना। भाई कोई पैटर्न है भाई 2-4 संख्याओं का, है ना, उसके आगे पूरा करने की बात कर रहा है और स्तर पर गणित की पाठ्यचर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, कोई पैटर्न दिया है 1 2 डॉट डॉट कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया, तो वो कहता है 3 भरा जाएगा यहाँ पे, है ना। तो एक पैटर्न दिया है कि 2 4 6, है ना, डॉट 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 10 12 कर दिया, फिर कहता है वो यहाँ सम संख्याएं चल रही हैं तो 8 10 कर देते हैं, तो ये पैटर्न होता है। तो कहता है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। ठीक है, हो सकता है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, ये भी हो सकता है विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, ये तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थी की मदद करता है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप सुडोकू भी खेले होंगे बचपन में। तो भाई राइट आंसर क्या चला जाएगा, भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याएं संक्रियाओं की विशेषता को समझने के उनकी सहायता करता है। मैंने कहा ऐसे ऑप्शन सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हम देखते हैं भैया 9वां आंसर, बड़ा ही आपको गजब से देना है, ध्यान दीजिएगा। 9वां कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कक्षा 2 में अवेकस का प्रयोग, अवेकस क्या होता है, अवेकस होता है आपको गिनती सिखाने का, उसमें जो वो लगे होते हैं कीवर्ड्स होते हैं, मैं बोलूँ उनको मोती टाइप के होते हैं अवेकस, क्लियर। तो याद रखिए गिनतारा बोलते हैं। अवेकस का प्रयोग विद्यार्थियों को सहायता नहीं करता है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्या लिखने में। हमसे कह रहा अवेकस का प्रयोग निम्नलिखित में सहायता नहीं करता है। तो मैंने आपसे कहा है कि भाई हमेशा आप याद रखना है कि गणना में परिशुद्धता, गणना तो हमेशा होती है, मोती होते हैं, आसान से बच्चा, छोटे बच्चे उससे गिनती सीख सकते हैं। स्थानीय मान की महत्ता भी इससे आपको प्राप्त हो जाती है कि भाई कौन मोती, कौन डिजिट कहाँ पर है। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, कोई भी इसमें त्रुटि नहीं होती, तो भैया 1 है यहाँ पर, 2 तो 2 यहाँ होगा, तो ये 3 आपके आंसर नहीं हो सकते, आंसर बचा चौथा, यही हो जाएगा, क्योंकि लिखा है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में। ऐसा कोई भी यहाँ पर नंबर सिस्टम की बात नहीं होती है। अवेकस आपके गणितीय रूप है जो बच्चे छोटे छोटे सीखते हैं उससे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लाइक वाइक आप नहीं देते हो, क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करेंगे, लाइक वाइक दे दिया अगर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वीडियो को आने से पहले ही बहुत सारे बच्चे अनलाइक कर देते, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका प्यार है। फिलहाल बात करें क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है। एक कक्षा में एक शिक्षक आधार 10 आधार की बात करता है और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू की संकल्पना को विकसित करना चाहता है बच्चों में, और वो पहेली का प्रयोग करता है। वो पहेली में कहता है मैं 8 दहाई और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि में उद्देश्य क्या है, एम क्या है, बताएंगे। कह रहा विद्यार्थी को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। क्या ऐसा कुछ बोला गया है, इकाई दहाई की उससे बोला गया है? वो तो पहले ही कह रहा है कि आधार 10 और स्थानीय मान की बात कर रहा है, क्या दहाई इकाई समझाएगा क्या? कक्षा में कुछ मजा करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। आधार 10 और स्थानीय मान यानी स्थाई की बात करी है कि संकल्पना को दृढ़ करना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, बेस्ट है ऑप्शन नंबर 3 के साथ, क्योंकि स्थानीय मान की जो संकल्पना है कि 4 5 6 7 में 5 का स्थानीय मान क्या, तो बोले 5 का स्थानीय मान 5 लिखो और पीछे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दो। बोले कि 1 2 3 4 5 में अगर 1 का स्थानीय मान क्या है तो 1 के नीचे 1 लिखो और
डिजिट कितने हैं पीछे, 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लगा दो, ये प्लेस वैल्यू हो जाती है। फिलहाल ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा। जो बच्चे अभी बाद में आए हैं, मैंने आपको पूरी वीडियो ट्रिकी वीडियो पढ़ाई है। ये क्वेश्चन की संख्या थी 10, और ये क्वेश्चन 10 अगर आपने कर लिए तो समझ लो पेडागोजी मैथमेटिक्स की पूरी सही। हमने आपको नीचे एक लिंक दी है, उस लिंक में जाके देखो कि CTET को क्रैक करने के लिए क्या ट्रिक मैंने बताई है। 3 ट्रिक बताई हैं ऑप्शन को चुनने के लिए, वो ट्रिक आपको देखना पड़ेगा। जल्दी से फटाफट नीचे जाइए और फटाफट देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और हमेशा परिवार के साथ यूं ही खुशी बिताते रहेंगे। आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, और एग्ज़ाम को बोले तो धुआं धुआं करते रहिए। हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई मेरा सिलेक्शन लेकर आएगा और मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी देगा कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।